जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देखेंगे और कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा और वो फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, पटवारी की एग्जाम में भी पूछे गए हैं और पिछली कई परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से। इसलिए शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है, समझना है। बस ये है कि आप यदि आपकी जो हैबिट है यदि वो रटने वाली नहीं है, समझने वाली है, तो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो रट रट के न थक जाता है लेकिन वापस याद करके वापस भूल जाता है, तो उस स्टूडेंट के लिए ये वाला जो क्लास रहेगी ये बेस्ट क्लास रहेगी। ठीक है, यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, देखें यहां पे क्या लिखा है, देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो हमने आवृत बीजी अनावृत बीजी पौधे कंप्लीट पढ़े हैं अच्छी तरीके से। तो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और दो भाग कौन कौन से आवृत बीजी पौधों के, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो किस में आएंगे ये वाले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत ही आएंगे। राइट, तो अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में पूरा डिटेल में यहां पे देखेंगे। चलिए, तो देखो यहां पे सबसे पहले ये है कि एक बीजपत्री पौधे किस टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लें। तो यहां पर क्या है, इसका गुण देखें डायरेक्ट यहां पे कि एक बीजपत्री पौधे वे होते हैं जिनके बीज पर केवल एक बीजपत्र होता है, या जिनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, कैसे, तो यहां पर आप देखें ये पहली वाली लाइन, ऐसे पौधे जिनके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री पौधे या फिर एक बीजपत्री बीज। राइट, तो इस तरीके से अब एक बीजपत्र का मतलब क्या है, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि एक बीजपत्र का मतलब है क्या। ठीक है, ये तो क्लियर है कि एक बीजपत्री पौधे किसे कहते हैं, जिनके बीजों में एक बीजपत्र पाया जाएगा वो एक बीजपत्री पौधे हैं। ठीक है, और जिनके बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। लेकिन मुद्दा तो यहां पर यह है कि एक बीजपत्री होता क्या है। ठीक है, सिंपल देखो यहां पर आप देख लें ये क्या है, गेहूं है। ठीक है, गेहूं का पौधा भी देख सकते हैं और गेहूं भी है। तो अब जो गेहूं है इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे बीच में से तो क्या होगा, ये कहीं से भी टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर इसके दो बराबर भाग नहीं होंगे। उसके स्थान पर हम ले लें किसी दाल के पौधे को, मटर को ले लो, ठीक है, चने की दाल को ले लो, तुअर की दाल को ले लो। जब तुअर की दाल को गलाएंगे, उसको दबाएंगे तो अंदर से दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि दाल दो बराबर भागों में बटी तो दो जो भाग है इसके वो क्या है, उसके दो बीजपत्र है। ठीक है, तो इस तरीके चने की जो दाल है, तुअर की दाल है, इनको जब भी गलाते हैं हम या फिर पिसवाते हैं तो दो बराबर भागों में टूट जाता है। क्लियर है इतना? तो ये जो चने का है, मूंगफली का है, ये जो बीज है ये क्या है, द्विबीजपत्री है। लेकिन यहां पर जो गेहूं है, मक्का ले लो या फिर जौ ले लो, ठीक है, या फिर केले के बीज ले लो या फिर बहुत सारी और चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो गेहूं का है या फिर जौ के जो बीज है, बाजरे के हैं, ये सब कुछ क्या है, तो ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आएंगे। मतलब दो इसके बीज को तोड़ेंगे दो बराबर भागों में नहीं टूटेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे एक बीजपत्री। ठीक, अब यहां पे दूसरा वाला पॉइंट यहां पे देख लें। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, इनके संवहन पुल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि किताबों में ये तो लिखा हुआ है कि इनका जो संवहन पुल है इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। अब कैम्बियम क्या होता है, बात यहां पे आके अटकती है। ठीक है, बहुत सारे वो पता नहीं होता कि कैम्बियम है क्या। ठीक है, तो आपको सिंपल बता दूं कि यहां पर बात की है संवहन पुल की, मतलब संवहन तंत्र। ठीक है, संवहन उत्तक ले लो। तो यहां पर क्या है, किसी भी पौधे में दो प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। कौन कौन सा, तो एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम। ठीक है, एक जाइलम हुआ तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। तो इस तरीके से यहां पे दो चीजें हैं, एक जाइलम है एक फ्लोएम है। ये क्या है, संवहन तंत्र है। जो जाइलम क्या करता है, पौधे की जड़ों से पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है, पत्तियों तक देने का काम करता है, पानी और लवण सब कुछ चाहिए। ठीक है, और जब पत्तियां भोजन बनाएगी तो भोजन बनने के बाद में फिर उसका बंटवारा करने वाला जो भाग है, जो उत्तक है, वो है फ्लोएम। ठीक, तो इस तरीके से एक ले जाने का काम करेगा ऊपर तक और एक वहां पे सबको फलों में फूलों में सबको बांटने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है जाइलम और ये फ्लोएम है, ये दो उत्तक है। तो यहां पर कैम्बियम क्या है, तो कैम्बियम क्या है, कैम्बियम
इनके बीच में पाए जाने वाली एक लेयर है, क्या है, एक परत है, ठीक है। किनके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली एक लेयर है, एक परत है, ठीक है। ये है क्या, कैम्बियम। तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई परत या कोई लेयर नहीं होता है या नहीं होती ही, ठीक है। किसमें, एक बीजपत्री पौधों में इसमें नहीं होता है, राइट। अब दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला। तीसरे वाले में यहां पर ये है कि इनके पुष्पों के भाग 3 या 3 के गुणांक में होते हैं, ठीक है। इनके जो पुष्प है, ये जो पुष्प, इनके सबसे पहले कितने, 3 पुष्प, 3 पत्र होंगे। एक प्रकार से जो फूल बनता है तो फूल में पंखुड़ियां होती है, वो पंखुड़ियां पहले 3 होगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी। इस तरीके से यहाँ पे इसकी पंखुड़ियां होगी। कैसे होगी, 3 या 3 के गुणांक में, ठीक है। 3 या 3 के गुणांक में, जैसे 3 का पहाड़ा होता है ना, 3 फिर 6 फिर 9, इस तरीके से। तो इस तरीके से पंखुड़ियां भी होती है, राइट। ये है। और बाकी यहां पर देख लें, इनकी जड़ें प्रायः कम विकसित होती हैं, ठीक। एक बीजपत्री पौधे हैं। अब एक बीजपत्री पौधे यहां पे देख लो, ठीक है। गेहूं को देख लो, इनकी जड़ें देखो गेहूं की, तो इनकी जो जड़ें हैं ये विकसित नहीं है, रेशेनुमा जड़ें हैं, ये विकसित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जड़ें हैं ये विकसित नहीं है। तो ये किसकी जड़ें हैं, एक बीजपत्री पौधे की। क्यों, क्योंकि जो गेहूं है ये एक बीजपत्री पौधा है, राइट। तो ये है। अब यहाँ पर दूसरी पांचवी यहाँ पे पॉइंट है, ये है कि पांचवा क्या है कि इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होते हैं। अब ये क्या बात है कि यहाँ पे जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर देख लो, ये जो पत्ती दिख रही है, केले की पत्ती ले लो या फिर गेहूं की पत्ती ले लो या फिर जौ की पत्ती ले लो, ठीक है। इनकी सभी की पत्तियों में किसी भी प्रकार के अलग, पत्ती का सिंपल एक ही डंठल जा रहा है ऊपर, ठीक है, एक ही केवल शिरा जा रही है और बाकी उसके विन्यास नहीं, मतलब उसके अलग अलग एक शिरा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इस तरीके से नहीं। जैसे यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पे पीपल का पत्ता है। पीपल के पत्ते में ध्यान से आप देखें तो इसमें बहुत सारे डंठल आपको मिलेंगे, एक बीच में से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उस पत्ते में एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, इस तरीके से बहुत सारे, इस तरीके से ये डंठल इसके हैं। इसको बोलेंगे शिरा विन्यास, ठीक है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई शिरा विन्यास नहीं होता है, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं। जैसे मक्का का जो पत्ता होता है, मक्के के पौधे का, उसका पत्ता बहुत लंबा सा होता है, लेकिन शिरा विन्यास उसमें नहीं होने की वजह से वो क्या टूट जाता है, या तो हवा से टूट जाएगा या फिर कोई जरा सा अड़ जाएगा, इधर उधर कर देगा, दबा देगा तो टूट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बीजपत्री पौधे में जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर एक बीजपत्री पौधे हैं तो इनके जो लक्षण है, इनके मतलब इनके यहाँ पे उदाहरण है, ये कौन कौन से हैं, ठीक है। गुण तो यहाँ पर देख लिए कि इनके गुण क्या है, विशेषताएं क्या है। यहाँ पर इनके उदाहरण देख लो। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर गेहूं है। गेहूं क्या है, एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो मक्का, तो मक्का भी क्या है, एक बीजपत्री पौधा है। फिर गन्ना यहाँ पर देख लो, और सभी की पत्तियां लगभग लंबी लंबी मिलेगी आपको। एक बीजपत्री पौधे में अधिकतर 90% केस में आपको पत्तियां सारी लंबी ही मिलेगी, ठीक है। 90 ने 95% बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये। फिर प्याज है, तो प्याज की पत्तियां भी देख लो, आपने जिसने देखी है उनको पता अच्छी तरीके से लंबी पत्तियां होती है, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शिरा विन्यास नहीं होता है। क्लियर है। फिर लहसुन, फिर चावल, यहाँ पे बाजरा है, ठीक है। उसके बाद में नारियल का पेड़ या फिर ताड़ का पेड़ देख लो, सुपारी का पेड़ देख लो, खजूर का देख लो, ठीक है, या फिर केले के पत्ते देख लो, बड़े बड़े पत्ते, ठीक है, जो पूजा के टाइम में रखते हैं, जहां पर पूजा की जाती है। और उसके बाद में फिर घास का देख लो, घास कोई सी भी घास ले लो, तो घास के जो पत्ते होते हैं लंबे होते हैं, एकदम पतले से होते हैं, ठीक है, उसमें शिरा विन्यास नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, ये उदाहरण दिए हैं एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से हैं। क्लियर है इतना। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बीजपत्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम देखेंगे आगे कि द्विबीजपत्री क्या होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधा किस तरीके से होता है। तो द्विबीजपत्री का मैंने पहले ही बताया कि ये जो एक बीजपत्री है इसका जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, कि यहाँ पर द्विबीजपत्री में यहाँ पर बीजपत्र कितने होंगे, तो एक की जगह कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। द्विबीजपत्री में बीजपत्र कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक काम करें, इसको यहाँ से हटा लो और यहाँ पे इसके लक्षण, कुछ जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल जरा से में इतने में समझ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, पत्री, ठीक है। द्विबीजपत्री क्या होता है, तो ऐसे बीज जिनके 2 बीजपत्र हो, ठीक है, ऐसे बीज जिनके 2 बीजपत्र हो। कैसे, यहां पर देख लो, ये जो बीज है किसके बीज है, तो चने के हैं, चने की दाल है, ठीक है, तुअर की दाल है, या फिर
मूंगफली ले लो, ठीक है। तो ये जो मूंगफली है, चने हैं या चने के फल हैं, ये सब कुछ है, इनको क्या करेंगे, जब भी हम तोड़ेंगे दो बराबर भागों में टूटेंगे। सिंपल है, दो बराबर भागों में टूटे मतलब क्या है कि इसके दो बीज पत्र है, इनके जो बीज है ना उनके अंदर दो पत्र है, मतलब दो बीज पत्र है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली आप आपके घर वालों से पूरा वाला चना है, ठीक है, दाल नहीं, चने पूरे हैं, तो उनको गला दो, गलाने के बाद में उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दो तो दो बीज पत्र अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये। अब इसके बाद मूंगफली को देख सकते हैं, मूंगफली में दो बीज पत्र होते हैं। तो यहां पर जिनके बीजों में कैसे दो बीज पत्र हो, दो बीज पत्र हो, तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, ऐसे द्विबीजपत्री पौधे कहलाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है। अब यहां पे उदाहरण के लिए यहां पे समस्त दालें जैसे चना या फिर तुअर या फिर ले लो यहां पर मूंगफली, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे सब नहीं लिख रहा हूं मैं। तो यहां पे चना लिखा है, तुअर लिखा है, दाल लिखा है, ये मूंगफली लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे मूंगफली इनको देख सकते हैं। और दूसरा गुण यहां पर क्या है एक बीजपत्री में कि इनका संवहन पूल में कैम्बियम नहीं यहां पे नहीं होता है, ठीक है। एक बीजपत्री में नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ठीक है, इसका उल्टा है, ठीक है। द्विबीजपत्री में इसमें क्या होता है, कैम्बियम होता है। तो संवहन पूल में कैम्बियम होता है, कैम्बियम होता है। अब ये कैम्बियम क्या होता है, अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसे हम कैम्बियम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इसमें कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है। इनके बीच में कोई मतलब कैम्बियम इसमें होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। किसमें, एक बीजपत्री के पौधों में कैम्बियम नहीं होता है और इसमें क्या है द्विबीजपत्री में इसमें होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पौधा सही तरीके से विकसित होता है, इसका तना जाड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसमें कैम्बियम पाया जाएगा, राइट, लेयर होती है। अब यहां पे देखें अगला वाला, तो अगला वाला यहां पर देखें तीसरा वाला क्या है कि तीसरा, इनमें पुष्पों के भाग 3 या 3 के गुणांक में होते हैं। इनमें पुष्पों के भाग क्या है, 3 या 3 के गुणांक में होते हैं। पुष्प के भाग या फलक 5 या 5 के गुणांक, 4 या 5 के गुणांक में होते हैं, या तो 4 या फिर 5 के गुणांक में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो फूल दिखेंगे उसमें पत्तियां थोड़ी सी जो उसके फलकें होगी, ठीक है, पंखुड़ियां होगी, वो अधिक मिलेगी आपको, ठीक है, इसमें कम मिलेगी। क्लियर रहता। अब अगला वाला देखें यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी जड़ें प्राय कम विकसित होती है, लेकिन इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत विकसित होती है, बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती है। कैसे, जैसे यहाँ पे आप ले लो तुअर ले लो, ठीक है। तुअर का जो पौधा है बड़ा होता है, ठीक है, जड़ें भी क्या होती है, जाड़ी होती है, और उसमें क्या है कि जो जड़ें होती है वो रेशेदार नहीं होती है, ठीक है, मूसला जड़ें होती है, मूसला जड़ें टाइप की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जड़ें दो प्रकार की होती है, एक रेशेदार होती है जो गेहूं में आपको मिलेगी, चावल में मिलेगी और मक्का में मिलेगी, ठीक है। इन पौधों में जो जड़ें मिलेगी वो रेशेदार मिलेगी। लेकिन आपको चने की दाल ले लो, चने का पौधा ले लो, तुअर का पौधा ले लो, या फिर बड़ा सा पेड़ ले लो, कोई सा, कौन सा ले लो, तो महुए का पेड़ ले लो, ठीक है। तो महुए का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सा बड़ी जड़ें, इतनी जड़ें क्या होती है, जड़ें होती है। अब एक जड़ यहाँ पे जा रही तो वहां से उसी जड़ से दूसरी जड़ निकल गई, फिर वहां पे जा रही तो उससे दूसरी जड़ निकल गई। इस तरीके से बहुत मतलब जो जड़ें होती है बहुत विकसित होती है। और महुए का जो फल होता है, गुठली होती है, उसको हम तोड़ेंगे तो उसका भी बीज 2 पत्रों में बढ़ जाएगा, 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, और 2 भाग बराबर होते हैं, ठीक। इस तरीके से यहां पे उसको बोलेंगे जो महुआ है वो भी कैसा है, द्विबीजपत्री एक पौधा है, छोटा होगा तो पौधा होगा, बड़ा होगा तो पेड़ होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पे ये है, तो इसमें जो जड़ें होती है अधिक विकसित, जड़ें अधिक विकसित होती हैं, विकसित, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला जो है, इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होता है, ये बोला था किसमें, एक बीजपत्री में। लेकिन यहाँ पर देख लो द्विबीजपत्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पीपल का जो पेड़ है इसका मैंने बताया था पहले, तो अभी महुए का पेड़ का पत्ता देख लो, ठीक है, इसमें आपको शिरा विन्यास दिख जाएगा। शिरा विन्यास मतलब कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे
इस तरीके से यहाँ पे ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता यहाँ पे है। अब इसमें यहाँ पे ये वाला जो पत्ता है ये ऐसा होगा, छोटा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। मक्का का जो होता है वो लंबा होता है, मक्का का कैसा होता है वो इस तरीके से होता है, ये वाला इस तरीके से, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे एक ही लाइन केवल आपको दिखेगी और बाकी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो महुए का या फिर पीपल का ले लो, ये पीपल का पत्ता है मान लो, ठीक है, और ये मक्का का है, ये किसका है, मक्का का है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके का इस तरीके की लाइनें आपको दिखेगी, ठीक है, इसे ऐसे खड़ी खड़ी एकदम, ठीक ये। लेकिन जो यहाँ पे पीपल का जो पत्ता है, इसके जो पत्ते की लाइन है, एक तो बीच में जा रही है, ठीक है, ये सूखेगा तो लकड़ी बन जाएगी, पतली सी लकड़ी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर एक लकड़ी यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पे शाखाएं इसकी दिखेगी आपको, ठीक है। पीपल के पत्ते में, महुए के पत्ते में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते में इस तरीके का विन्यास होता है, जाली का विन्यास होता है, ठीक है। लेकिन एक बीजपत्री में नहीं होता है, और ये पीपल का है द्विबीजपत्री, ठीक। तो दोनों में यहाँ पे जो अंतर है वो समझ में आया, डिफरेंस है क्या है, ठीक है। तो ये मतलब हर एक उसके फूल को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। दूसरा, उसकी जड़ों को देखकर हम समझ सकते हैं कि एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर उसके पत्ते को देख लें, या फिर यहाँ पे उसके बीज को देख के, मतलब बीज दो आपने अलग अलग हाथ में लिए, एक तरफ मक्का के जो बीज है वो ले लिए, एक तरफ मूंगफली के ले लिए। अब आप ये देखो कि मक्का का जो बीज है उसको आप जोर से दबाओगे, क्या दो बराबर भागों में टूटेगा? तो नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन मूंगफली के बीज को, जो सिंगदाने आप खाते हैं, ठीक है, उसको यदि आप दबाओगे दो बराबर भागों में टूट जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि दो बराबर भागों में टूटा तो वो द्विबीजपत्री, इधर वाला नहीं टूटा तो वो एक बीजपत्री, राइट। तो ये यहाँ पर सारा डाटा ये क्लियर हुआ, और इसमें जो पौधे हैं सारे सब कुछ बता ही दिए मैंने कौन कौन से हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है इसको यहाँ पर एंड कर देंगे, और बहुत बड़ा कोई वीडियो यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि एमपीपीएससी के लिए ध्यान रखना ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहाँ पे एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी कंपलसरी होता है। तो जितनी भी एग्जाम्स यहाँ पे होने वाली, ठीक है, बैंकिंग के अलावा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी होता है ये वाला टॉपिक। इसलिए ध्यान रखें, सही तरीके से समझ ले इसको, और हो सके तो इसको रिवाइज करके एक बार फिर से देख ले, ताकि डाटा पूरा यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक, एकदम क्लियर रहे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही तरीके से वीडियो देख लिया, समझ लिया, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि उससे नुकसान ही होता है कि अगला वाला जब वीडियो आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लेना है, ठीक है। चलें तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।